तो हम आ चुके हैं स्क्वायर की एक बहुत प्यारी सी ट्रिक के साथ में। और 2 सेकंड के साथ में कोई भी स्क्वायर का आप सॉल्यूशन करवाओगे, कोई भी स्क्वायर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल पाओगे, जो कि आपके साथ देख रहे हैं, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और सॉल्यूशन के लिए मैं लेके आया हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब हम शुरू कर रहे हैं 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। मतलब 1 से 19 तक के स्क्वायर आप 5 सेकंड में बता पाओगे इससे, यहाँ से पढ़ने, अब ये सॉल्व करने के बाद में, देखने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में। तो इससे अच्छा है कि आपके लिए कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, और इसके बाद में फिर 3 डिजिट के स्क्वायर्स के बारे में हम बात करेंगे। कहने का मतलब है आज स्क्वायर्स करने की प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। सबसे पहले ये लिख रहा है 12, लिखा हुआ 12, सबको पता होगा इसका स्क्वायर 144 होता है, लेकिन हम उस तरीके से समझेंगे कि ये भी 12 की तरह ही आप सॉल्व कर पाओ। कोई भी नंबर हो उसे आप 12 की तरह ही फिर उसको उसका स्क्वायर निकाल पाओ, बहुत ही अजीब है में। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ उसको ध्यान से देखना है। ये कितना पोर्शन, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 पोर्शन लिखे हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। और हम 3 स्टेप्स में मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर कर पाएंगे किसी भी नंबर का इनमें से। दैट्स ऑल। 99 तक कोई भी नंबर होगा, उसके बाद में भी बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लिख देना है हमको। कितना हो गया फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर? 4 हो गया भैया। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, जो भी दिख रहे हैं ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, यहां तक क्लियर। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप, जो डिजिट बचा हुआ है, जो लास्ट डिजिट है, उसका स्क्वायर कर देना। 1 का स्क्वायर 1, आंसर कितना हो गया? 144 हो गया। अब जैसे 13 का स्क्वायर करना है। अब सबसे पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया आपने, 3 पोर्शन आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 और ये 3। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लिख दिया, 3 3 कितने हो गया? 9 हो गया। यहां तक सभी के लिए क्लियर है भाई? आगे सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में जो भी दिख रहा है पोर्शन मल्टीप्लाई कर दो इसकी। 1 3 3 3 दूने 6। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, 1 का स्क्वायर, जो लास्ट डिजिट बचा है उसका स्क्वायर लिख दो। 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहां तक सभी के लिए क्लियर हो गया होगा? अब जैसे 19 का स्क्वायर, इसके लिए आप करोगे 17, में 19 का करके दिखा रहा हूं आपको। 19 का स्क्वायर देखो, सबसे पहले 9 का 2 पार्ट में डिवाइड है, ये 3 पोर्शन है। देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। लेकिन 81 का हम 1 लिखेंगे और कैरी कितना हो जाएगा? 81 में से 8 हासिल के हो जाएंगे। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, 1 निम्न 9, 9 दूनी 18। भाई दूसरे स्टेप में मल्टीप्लाई करनी थी, 1 निम्न 9, 9 दूनी 18। 18 और 8 कितने हो गए? 18 और 8 हो गए आपके 26। और हासिल कैरी कितना हो जाएगा यहाँ से 26 से? आप कहोगे जी 2 कैरी हो जाएगा। अब लास्ट डिजिट का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1, और 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 361। यहां तक सभी मेरे भाई बहनों को समझ आ गया होगा? अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिखोगे, और जो मैंने 17 छोड़ा है वो भी आपको कमेंट में आंसर देना है। यही टॉपिक है, यही बेस है, यही तरीका है। आप कोई भी स्क्वायर कर ले जाओगे, बस आगे समझते जाओ, ध्यान से समझेंगे हम। देखो कितने स्टेप हैं, 1 2 3। सबसे पहले फर्स्ट इकाई का अंक जो है, फर्स्ट डिजिट है, उसका स्क्वायर करेंगे हम। 7 7 कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49। 49 का कितना आ गया? 9। कैरी कितना हो जाएगा यहाँ से? 4 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या है, जो भी दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करें। 7 दूनी 14 दूनी 28। 28 और 4 कितना होता है भाई? 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32 का 2, सॉरी 32 का 2। कैरी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी के लिए? अब देखो यहाँ पे कैरी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब लास्ट डिजिट जो दे रखा है, अब इसका स्क्वायर करेंगे। 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा भाई? 2 दूनी 4 और कैरी वाला 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा। यहां पे आपका आंसर आ चुका है 729। अब देखो यहाँ पे 76। सभी की समझ में आ रही होगी ट्रिक? अगर नहीं समझ में आ रही है तो बता दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा पेपर में काम आएगी। या कहीं भी स्क्वायर्स का सॉल्यूशन करना होगा, 5 सेकंड से पहले आप सॉल्यूशन कर पाओगे। अब देखो फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट। सबसे पहले 6 का स्क्वायर किया, कितना हो गया? 36 का 6, और कैरी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब जो भी दिख रहा है पोर्शन सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 7 छिंग 42, देख रहे हो? 7 छिंग, या देखो यहाँ पे 7 छिंग 42, 42 दूनी कितने हो गया? 84। 84 और 3 कितने हो गए? 87 का 7, हासिल के कितने हो जाएंगे? 87 का 7 हासिल के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। हासिल के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कैरी कितना लोगे? 8। अब 7 सत्ते 49 और 8 कितना हो जाएगा?
49 और 8 कितना हो जाएगा? 57। क्लियर है? कितना हो गया आपका आंसर? 57 76। अब देखो यहाँ पे 83 का कुछ ना 3 स्टेप्स में डिवाइड है ये आपका, जो आपके लिए पूरे 3 डिजिट दिखाई दे रहे हैं, तीनों का ही हमारा काम है। पहले 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। यहां तक सभी के लिए क्लियर। दूसरा स्टेप में जो भी पूरा दिख रहा है पोर्शन, ये सबकी मल्टीप्लाई करनी है। 8 या 24 दूनी 48 का 8। हाँ, कैरी कितने हो जाएंगे यहाँ से भाई? कैरी कितना हो जाएगा? हासिल का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? 8 8 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। अब सभी के समझ में आ गया होगा। 31 का स्क्वायर आप बताओगे, मेरे के लिए करके नहीं है। यहां से आगे चलें। अब यहां पर ध्यान से समझो। 33, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। फटाफट से बना दो। 3, अब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 3 9 दूनी 18 के 8। कैरी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कैरी। 3 3 9 1 10। कितना हो गया? 1089। 37 का आप अपने आप से प्रैक्टिस में करके दिखाओगे, कमेंट में लिखोगे। मैं 29 का बता रहा हूं आपके लिए। 29 का स्क्वायर, अब ध्यान से समझो। 29 का स्क्वायर, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, 3 पोर्शन है आपके पास में। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लिख दोगे। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, 81 का 1 और कैरी कितना आ जाएगा यहाँ से? 8। अब जो भी सेकंड, अब जो भी लिखा हुआ है सबकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे 9 तिये 27, 27 दूनी कितना हो गया? 54। 54 और 8 कितने हो गए भाई? 54 और 8 62 का 2। हासिल के कैरी कितने हो जाएंगे? 6। 3 तिये 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। ये क्लियर हो गया आपके लिए। अब देखो 47 का बता रहे हैं। ये आप करोगे, एक 41 42 आप अपने आप से करोगे। 47 का मैं आपके लिए बता रहा हूँ। 47 का देखो आप, फर्स्ट डिजिट, सेकंड और ये तीसरा पोर्शन आपके लिए। सबसे पहले देखो, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर करके लिखो। 7 7 कितना हो गया? 49 का 9। हासिल के कितने कैरी होंगे? 4। अब जो भी आपके लिए दिख रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 7 28, 28 दूनी कितना होता है? 56। 56 के 56 और ये कितना हो गया? कैरी कितना आया भाई? 4 आया हुआ है कैरी। 56 और 4 कितना हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ पे कैरी कितना हो जाएगा? 6। 4 चौक 16 और 6 कितना हो जाएगा? 2209। क्लियर सभी के लिए? अब आगे चल रहे हैं हम। 51 सॉल्व कर दे रहे हैं। 77 भी बाद में करेंगे, या 51 तो स्वयं करोगे आप। मैं 77 सॉल्व कर दे रहा हूँ, बड़ा है थोड़ा। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 के 9। यहाँ से कैरी कितना हो जाएगा? 4। अब आपको जो भी दिख रहा है सबकी मल्टीप्लाई कर दे। 7 7 49 दूनी 98, 98 और 4 कितने हो गए? 102। 102 का 2 लिख दिया और 10 कैरी आ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं। 7 7 49 और 10 कितना हो जाएगा? 59। ये आपके 10 सेकंड, 2 सेकंड 5 सेकंड में आप लगा ले जाओगे इस सवालों को, और ये आप घर के से करके कमेंट में मेरे को लिखोगे। अब यहाँ पे 2 अंक के डिजिट, 2 अंक का स्क्वायर करना आप सीख चुके हो। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, मैं कह रहा हूँ आप जीवन में नहीं भूल पाओगे, और 10 सेकंड में हर पेपर में आप सॉल्व करवाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। 2 सेकंड से 5 सेकंड में आज लगा पाओगे। अब चलते हैं 3 डिजिट के स्क्वायर की तरफ। 3 डिजिट का स्क्वायर देखो इधर। 3 डिजिट का स्क्वायर के लिए कोई अलग ट्रिक नहीं है, एक बेहतरीन सा कंसेप्ट है, उसे समझ लो। 5 सेकंड से ज़्यादा, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा कभी भी आपके लिए। 5 से 10 सेकंड में आ जाएगा आपका आंसर, कितना भी बड़ा 3 डिजिट का स्क्वायर हो। और एक ही कंसेप्ट में एक ही बार में समझ जाओगे। अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, अलग अलग कोई तरीका नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको देखना है ये कितना लिखा हुआ? 103 और ये स्क्वायर लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखो भाई कि ये 100 से कितना ज़्यादा है? आप कहोगे जी 100 से 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 100 से 3 ज़्यादा है। कुछ ना करना है, जितना ज़्यादा है उतना ऐड किया, प्लस का मार्क किया, उतना लिख दिया 106। क्लियर है सभी के लिए? भाई सभी के लिए क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में बीच में इधर साइड मतलब 2 पार्ट बनेंगे। अब इधर साइड क्या करना है आपके लिए? जितना भी ये ज़्यादा है उस साइड में उसका स्क्वायर करके लिख देना है। आपने कहा जी 3 ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन आपके लिए 0 9 लिखना है। अब वो 0 9 क्यों लिखना है? अब यही कंसेप्ट है कि ये बीच में मैंने लाइन खींच दिया, ये 2 मतलब 2 पार्ट हैं डिवाइड में। इधर साइड में जब भी आएंगी 2 डिजिट आएंगी। कितनी डिजिट आएंगी? 2 डिजिट आएंगी बस भाई। आप कहोगे जी 12 का स्क्वायर करूंगा मैं 144 आ जाएगा, फिर 3 डिजिट आएंगी। भाई जब तीसरा डिजिट आएगा तो उधर को इसको क्रॉस कर, इधर क्लियर ले लेंगे, वापस ले लेंगे, तो इधर ऐड हो जाएगा वो। अभी मैं करके बता रहा हूँ। जैसे 107 का स्क्वायर है,
या अभी चलेंगे 112, 118, 139 जितना भी होगा। अभी देखो 107 का स्क्वायर कुछ ना है, ये 100 से ये चेक करो कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे जी 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ठीक है, आपने कहा जी 114 लिख दो, फिर तो पार्ट हो गया। अब सेकंड साइड में हमें क्या लिखना पड़ेगा? सेकंड साइड में कुछ नहीं है, बस जो भी है उसका स्क्वायर लिख देना है। अब 7 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 49। अब की बार जीरो क्यों ना लिखा? क्योंकि हमें वहां पर डबल डिजिट की जरूरत थी, अब की बार ऑलरेडी डबल डिजिट आ गई है, तो हमारे पास में आंसर क्या हो गया भाई? हमारे पास में आंसर हो गया 11449 सभी के लिए। क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक है, अब ये जो आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए। अब मैं 112 पे आ रहा हूं, 115, 112 ये जो है। सबसे पहले आपको देखना है मेरे भाइयों कि ये जो है 112, ये कितना ज्यादा है 12 से? 100 100 से 100 से आप कहोगे जी 12 ज्यादा है, तो इसको लिख दो 1 2 4, 124 जोड़ के लिख दिया इसी में। यहां तक क्लियर है सभी के लिए? इसी में जोड़ के लिख देना है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपने कहा जी मार्क खींच दो, दूसरा घर बनाना है। दूसरे घर में आपने कहा जी 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 144 हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इधर साइड में भाई 2 ही डिजिट रह सकती है, तो ये एक कहाँ आ जाएगा? एक इधर से ले आएंगे, एक इधर को ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12544, ये आंसर हो गया 12544। क्लियर है सभी के लिए? 114, ये 7वां क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना है। मैं 118 सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। आपने कहा जी 18 ज्यादा है, हमने कुछ ना करना है, जितना ज्यादा उसको लिखो वहीं पे प्लस करके लिख दिया। कितना हो गया? 136 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब आप करो, कहोगे जी 18 का अब जो 18 आपने जो ज्यादा ऐड करके लिखा है, अब उसका स्क्वायर लिखो। 18 का स्क्वायर होता है 324। यहाँ तक सभी के लिए क्लियर? अब आप कहोगे जी आपने तो इधर 2 डिजिट बताया है, तो 3 को हम इधर ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 13924 आंसर। अब आपके लिए ये बताओ ट्रिक कैसी लगी है, और जो आपके लिए मैंने एक दो क्वेश्चन, एक एक दो दो छोड़ दिए हैं, उसके लिए आपके लिए आंसर करके कमेंट में लिखना है और बताना है ट्रिक कैसी लगी है। यही कंसेप्ट है, 2 से 5 सेकंड में आप किसी का भी आंसर दे पाओगे स्क्वायर का। थैंक यू। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को।